दोस्तों पासपोर्ट पर दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए आप भारत के पासपोर्ट को लेकर हाल ही में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत की बड़ी गिरावट देखी गई है। एशिया में दक्षिण कोरिया पासपोर्ट में ताजा रैंकिंग में सबसे टॉप पर रहा, लेकिन भारत के रैंकिंग ने लोगों को चौंका दिया। इतना नीचे पहुंच चुका भारत का पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट में भारी गिरावट आई है। जो पिछले साल 138 थी वो इस साल 144 हो गई है और भारत का मोबिलिटी स्कोर भी 73 से गिरकर 70 रह गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ऐसे ही पासपोर्ट की वैल्यू हमारी जो है दुनिया भर में कम हो रही है और इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और कुछ नए नियम भी है पासपोर्ट पर। देखिए आप अपडेट आ रहा है कि चिप वाले ई पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस जल्द ही शुरू हो जाएगा और बताया जा रहा है कि अगले महीने मई से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। तकरीबन 4.5 करोड़ बुकलेट प्रिंटिंग का ऑर्डर पहले से जारी किया जा चुका है और पहले साल में 70 लाख चिप वाले पासपोर्ट छापे जाएंगे। अब जो मतलब आपको भारत में पासपोर्ट मिलेगा ना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक होगा और यही ई पासपोर्ट कहलाएगा। बुकलेट में चिप लगी होगी जिसमें आपका पूरा ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज होगा और देश में मई से ही ई पासपोर्ट शुरू हो जाएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन के पास में ले जाते ही स्क्रीन पर आपका पासपोर्ट का पूरा ब्यौरा खुल जाएगा। जैसे अपने आधार कार्ड में QR कोड होते हैं ना, स्कैन करने के बाद पूरा आधार कार्ड उसमें खुल जाता है, तो ठीक वैसे ही अब आपको पासपोर्ट में भी कंप्यूटर रीडिंग चिप लगी हुई मिलेगी। इसे कंप्यूटर सेंसर के पास ले जाने से सारा ब्यौरा आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ई पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट मई में शुरू हो जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआत में 10 लाख ई पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत के लिए अभी ऐसे सेवा केंद्रों को चुना जा रहा है जहां कम पासपोर्ट जारी होते हैं, ताकि भीड़ भाड़ वाले केंद्रों पर काम प्रभावित ना हो और आने वाले समय में सभी लोगों को सिर्फ ई पासपोर्ट ही मिलेंगे। अब देखिए इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपकी इंटरनेशनल यात्रा सुगम होगी और इसके अलावा भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानक अपनाने वाले 70 देशों में भारतीयों को इमिग्रेशन संबंधित आसानी भी होगी। अब अगर आपने पहले से पासपोर्ट बनवाया हुआ है तो आगे क्या होगा, पुराने पासपोर्ट भी अपग्रेड करने पड़ेंगे। विदेश मंत्रालय के अफसरों के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आपका पुराना पासपोर्ट पहले से बना हुआ है बिना चिप वाला, तो जैसे नए पासपोर्ट रिलीज होंगे ना, आपको अपडेट करवाना होगा। दावा किया जा रहा है कि ये जो पासपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक चिप वाला सिस्टम आएगा, इससे फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाने पर रोक लग सकेगी, क्योंकि ई पासपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी अहम है। पासपोर्ट एक भारत का सबसे पहला डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आप इसे। जब भी आप किसी दूसरे देश में जाते हो, इंटरनेशनली जाते हो, तो वहाँ आधार कार्ड पैन कार्ड मान्य नहीं होते हैं, बल्कि पासपोर्ट से ही ये डिसाइड होता है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं। समझ रहे हो ना? तो इससे फेक पासपोर्ट बनाना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जिससे कई सारे आपराधिक गतिविधियों वगैरह पर भी लगाम लगेगी। ई पासपोर्ट के लिए मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट बेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ई पर्सनलाइजेशन, ई पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल जो है आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। जैसे आप इस पोर्टल पर जाओगे ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। नया उपयोगकर्ता पंजीकरण, मौजूदा उपयोगकर्ता लॉगिन, नियुक्ति की उपलब्धता जांचे और आवेदन की स्थिति जाने। चारों ऑप्शन पासपोर्ट से संबंधित आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर अब आप पासपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं ना, तो मई के बाद ही बनवाएं, ताकि आपको डायरेक्टली ई पासपोर्ट ही मिलेगा, है ना? तो यहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा भी आपके मन में और कोई क्वेरी है तो राष्ट्रीय कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर भी है पासपोर्ट के लिए 1800-258-1800। इस नंबर पर कॉल करके भी आप सहायता ले सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको passportindia.gov.in इस पोर्टल पर जाने को मिल जाएगी, या आप अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर के भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना? और देखिए ईरान कंट्री में इस तरह का नया कानून भी लागू कर दिया है कि बेहिजाबी महिलाओं का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगे ना, उन महिलाओं का पासपोर्ट जब्त होगा और करीब 50 लाख रुपए का उन पर जुर्माना भी होगा। तो ये तो अलग अलग तरह के मुस्लिम देशों में सरकारें नियम लागू करती रहती है। बहरहाल हमारे भारत के जो अपडेट थे मैंने आपको बता दिए। और भी आपके मन में पासपोर्ट से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? उम्मीद है दोस्तों पासपोर्ट से संबंधित ये जानकारी आपको जरूर जानने मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।